नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। दोस्तों, बीजेपी सरकार की तरफ से छात्रों के लिए अग्निपथ जो स्कीम लाई गई है, उस स्कीम को लेकर हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। हर तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं, रोड शो हो रहे हैं, चक्का जाम किया जा रहा है। देश की सड़कें अग्निपथ बन चुकी हैं। हताश युवा सड़कों पर हैं, अपने सपनों को बिखरता हुआ देखकर दुखी हो रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए। अब बीजेपी सरकार की स्कीम को लेकर और छात्रों के हित के लिए सोचते हुए और बीजेपी सरकार की इस स्कीम को गलत साबित करते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि देश की सुरक्षा कोई अल्पकालिक या अनौपचारिक विषय नहीं है। ये अति गंभीर व दीर्घकालिक नीति की अपेक्षा करती है। सैन्य भर्ती को लेकर जो खानापूर्ति करने वाला लापरवाह रवैया अपनाया जा रहा है, वो देश और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए घातक साबित होगा। अग्निपथ से पथ पर अग्नि ना हो। इस स्कीम को लेकर छात्र जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, जितना उनके अंदर रोष है, उसको देखते हुए अखिलेश यादव ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि देश के भावी सैन्य बलों पर बल का दुरुपयोग करके भाजपा सरकार युवाओं का मनोबल गिरा रही है। भारत माता का उद्घोष झूठे दिखावे का नहीं है, सच्ची देशभक्ति का प्रतीक होना चाहिए। सेना का ठेकेदारीकरण देश और सच्चे देशभक्त युवाओं के लिए विश्वासघात के समान है। फौज आउटसोर्स का विषय नहीं है। अब बीजेपी सरकार की ये स्कीम किस तरह से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली है, किस तरह से छात्रों के लिए घातक है। देखिए, पहले तो हाई स्कूल या इंटर पास करने वाले लड़के को 17 से 21 साल की उम्र में उसे सेना में भर्ती किया जाएगा और फिर उसे 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा और उस समय उसकी उम्र हो जाएगी 25 से 26 साल तक। और उसके बाद वो बेचारा जवान क्या करेगा? अब उसे अपने आगे के बारे में सोचना होगा। अपनी 4 साल की नौकरी के बाद अगर वो कुछ नहीं कर पाता है तो फिर उसे धक्के ही खाने होंगे। यहाँ तक तो भारत के जो डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल हैं, उनका भी यही कहना है कि बीजेपी सरकार की ये योजना सही नहीं है, क्योंकि एक बेहतर जवान को तैयार करने में 7 से 8 साल लग जाते हैं और अग्निवीर जो होंगे उन्हें सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो क्या बेहतर कर पाएंगे? जो युवा इस योजना को ज्वाइन करेंगे, उनके हाथ तो सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। डिफेंस एक्सपर्ट के अलावा इंडियन आर्मी के पूर्व डीजीएमओ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने इस स्कीम को सशस्त्र बलों के लिए खतरे की घंटी बताया है। उनका कहना है कि सरकार का ये जो आइडिया है ना, वो सही नहीं है, क्योंकि सैनिक बनना कोई आसान बात नहीं है। क्योंकि भारतीय सेना का जो इतिहास रहा है, क्या वो 4 साल में इस भर्ती से आ पाएगा? और 4 साल बाद युवा आखिर कहाँ जाएगा? जिस तरह से और जितना आसान बीजेपी सरकार इस योजना को समझ रही है, ये योजना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से छात्रों के अंदर आक्रोश है, सड़कों पर युवा हताश घूम रहा है, उसको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि बीजेपी सरकार की ये स्कीम सफल हो पाएगी। अब देखने वाली बात है कि क्या सरकार इस स्कीम को लेकर कुछ करेगी या फिर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो ऐसे ही होते रहेंगे। दोस्तों, बीजेपी सरकार जो स्कीम लेकर आई है और इस स्कीम को लेकर जो छात्र सड़कों पर घूम रहे हैं, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पॉलिटिकल और सच्ची खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।